तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 बनाएंगे। इससे पहले जो भी बेसिक है वो बता दिया गया है। आप इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, निम्न के मान याद कीजिए, और उसमें ए नंबर में क्वेश्चन दिया है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो इसका मान याद करना है। तो ऑलरेडी आप जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। इसी प्रकार से साइन 30 cos 60 और उसका मान यहाँ लिखना है, और फिर जो मैथ का जो ऑपरेशन है उसको लागू करते हुए हम हल करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। तो साइन 60 डिग्री इसको और एक बार सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, और एक बार मैं लिख रहा हूँ, प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ट्रिक के साथ आसान तरीका में मैं आपको बता दिया हूँ इससे पहले के वीडियो में, आप जरूर उसको देखिएगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। cos 30 डिग्री इसके बीच में साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री के बीच कुछ नहीं है, मतलब गुना। cos 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2। फिर प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और फिर cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान भी 1/2। देखिए क्या है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान भी 1/2 होगा। 30 और 60 दोनों बराबर होता है, साइन का 30 और cos का 60। इसी प्रकार से साइन 60 का मान होता है √3/2, और साथ ही cos 30 का मान उतना होता है 60 और 30, साइन का 60 और cos का 30 दोनों बराबर होता है। फिर देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, तो फिर cos 90 डिग्री का मान होता है 0। फिर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और फिर cos 0 का मान होता है 1। अब साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और cos 45 डिग्री का मान भी होता है 1/√2। सिर्फ इसमें दोनों का बराबर होता है, और बाकी में साइन 30 का 1/2 तो cos 60 का 1/2, साइन 60 का √3/2 तो cos 30 का √3/2, साइन 0 का 0 तो cos 90 का 0, साइन 90 का 1 तो cos 0 का 1। इस प्रकार से होता है। ये भी एक याद करने का तरीका है। अब √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3, 2 को 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4, फिर 1 एका 1, 2 दूना 4। अब यहाँ लासा लीजिए, दोनों जगह 4 है तो लासा 4 ही होगा। अब 4 से इस 4 को भाग देंगे, ऐसे ही कुछ लासा वाला में होता है। 4 एका 4, फिर 1 तिया 3, फिर 4 एका 4, फिर 1 एका 1। अब 3 और 1 को जोड़िए, 3 और 1 4 बटा फिर ये 4, 4 एका 4, 4 एका 4, ये कैंसिल हो गया। 1/1 का मतलब होता है 1, तो इतना आंसर आ गया। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है बी नंबर में, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो और एक बार मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये भी आसान सा है। अब देखिए यहाँ tan 45 का मान मालूम होना है। tan 45 का मान अगर आपको पता है तो आप यहाँ बैठाएंगे और उसी तरीके से आप फिर बनाते जाएंगे। लेकिन सबसे जो बेसिक है वो तो साइन का मान है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, इससे पहले का वीडियो में। तो साइन और cos बेसिक है, उसी से बाकी सब निकलेगा। मान लिया अब मुझको नहीं पता है, tan 45 का मान मैं भूल गया हूँ, अब मुझको ये मैथ तो बनाना है। अब मैं क्या करूँ, तो इसको मैं रफ के साइड में मैं लिखूंगा tan 45 कैसे आ सकता है दूसरा तरीका से, साइन 45 बटा cos 45। अब साइन 45 का मान तो 1/√2 है, और cos 45 का मान भी 1/√2, तो 1/√2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 1।
मतलब 1045 का मान कितना है 1। ऐसे तो मुझको याद था, लेकिन अगर मैं भूल गया हूँ एग्जाम में बनाने के टाइम, तो इस प्रकार से भी मैं कर सकता हूँ। अब 2 इंटू 1045 का मान 1 है 1, लेकिन यहाँ 10 स्क्वायर 45 है, तो इसमें हम स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस cos 30 का मान है √3/2। cos 30 का मान होता है √3/2, लेकिन यहाँ फिर स्क्वायर है, cos स्क्वायर 30 है तो √3/2 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर माइनस साइन 60। अब साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान भी तो √3/2 होता है। अब स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस में √3/2 का स्क्वायर है, अब ये माइनस में √3/2 का स्क्वायर है, तो ये तो कैंसल हो जाएगा, दोनों एक ही है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। अब यहाँ 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1, तो 1 हो जाएगा। अब 2 एका 2, तो ये रहा आंसर। बहुत आसान सा ये बन गया। आप एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।